सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी के लिए एक न्यू वीडियो हम यहाँ पर लेके आए। यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हैं, पूरे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए यहाँ पर न्यू रिक्रूटमेंट जारी हुआ है। आज उसी के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। आपको कैसे अप्लाई करना होगा, क्या क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, ठीक है, आपका पुलिस पोस्टिंग कहाँ पर रहेगा, सैलरी वगैरह कितना मिल जाएगा, इस सब के बारे में हम वीडियो में बोल देंगे। आप वीडियो प्लीज इन इन 60 सेकंड एंड तक वीडियो से जुड़िए। और हमारा जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है 20 जो आप इन्फॉर्मेशन, उससे प्लीज आप हर रोज जुड़िए। चलिए शुरू करते हैं। पहले सब अपने दफा देख ही सकते हैं, आपका जो राउरकेला स्टील प्लांट है उड़ीसा में, यहाँ पर रिक्रूट में रहेगा आपका इंटरव्यू फॉर सिलेक्शन और ट्रेनिंग फॉर प्रोग्राम का इस्पात जनरल हॉस्पिटल आपका राउरकेला में है। तो यहाँ पर आपका रिक्रूटमेंट रहेगा, ट्रेनिंग पीरियड सबका चलेगा। सैलरी आपको अच्छी खासी सैलरी को मिल जाएगा, ठीक ठीक आपका। ये पर आप लोग देख सकते हैं आप लोग यहाँ से। आपका पहला जो हो वही पोस्ट प्लेस पोस्टिंग है, आपका देख सकते हैं आपका मेडिकल अटेंडेंट है। तो यहाँ पर आपको मिनिमम को 10th पास आउट होना होगा और कुछ वो चाहिए। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सीट है आपका 100 पोस्ट। इसके लिए आपको मंथली स्टाइपेंड दिया जाएगा। आप लोग 7,000 आपका मंथली स्टाइपेंड दिया जाएगा। उसके बाद आता है आपका जो क्रिटिकल केयर नर्सिंग ट्रेनिंग है। यहाँ पर आपके लिए आपको कहेंगे शुड बी पास डिप्लोमा कंप्लीट करना पड़ेगा आपको, जीआर नर्सिंग एंड मेन। आप क्वारफाई में कोर्स फ्रॉम रिकॉर्ड इंस्टीट्यूट कंप्लीट करना पड़ेगा। उड़ीसा इंस्टीट्यूट फॉर रन बाय सेल प्लांट एंड बीएससी भी कंप्लीट, बीएससी फ्रॉम बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करना कोई भी रिकॉर्ड इंस्टीट्यूट से। और सर्टिफिकेट फॉर रजिस्ट्रेशन इशू बाय नर्सिंग काउंसिल। और सॉरी यहाँ पर भी आप उससे भी कुछ दे दिया आपको, बस कैंडिडेट्स recently undergo their 1 year training under SANT at a train SANT who have complete equivalent training program should reported hospital and having 1 year experience patient care eligible। सो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ 20 पोस्ट है कि यहाँ पर आप लोगों को 7,000 सैलरी मिल जाएगा, जो जो ठीक ठाक वो मिल जाता है यहाँ पर आपके लिए। यहाँ पर आपको जो ट्रेनिंग चलेगा, यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही साल आपको काम करना पड़ेगा। उसके बाद आता है आपका जो एडवांस स्पेशलाइजेशन ऑफ नर्सिंग ट्रेनिंग होगा एसएनटी। यहाँ पर आपको कैंडिडेट्स को है पास डिप्लोमा करने का, डिप्लोमा फॉर जनरल इन द जनरल नर्सिंग एंड द मेड वेरीफाई कोर्स द रिक्वायर्ड यूनिवर्सिटी कमिट करना पड़ेगा फॉर नर्सिंग इंस्टीट्यूट फॉर उड़ीसा एंड इंस्टीट्यूट बाय run by a cell plants unit of BSc nursing from any recognized institute for certificate registration for issued by nursing council। तो यहाँ पर भी आप लोगों को 40 सीट्स आपका रहेगा। और यहाँ पे आपको मंथली 15,000 सैलरी आपको मिल जाएगा। उसके बाद आता है आपका जो डेटा एंट्री ऑपरेटर में मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन ट्रेनिंग होगा। ट्रेनिंग यहाँ पर भी आपको सिर्फ आपको 12 पास आउट आपको क्वालिफिकेशन होना होगा और सर आपको पीजीडीएसएफ और रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट पढ़ना पड़ेगा। देयर परफॉर्मेंस विल बी गिवन द कंडीशन हैविंग द हायर क्वालिफिकेशन। यहाँ पर आपकी सिक्स आपको सिर्फ आपके लिए 6 की आपका सीट है। यहाँ पर भी आपको 9,000 पर मंथ आपको सैलरी मिल जाएगा स्टाइपेंड इसका आपको। उसके बाद आता है आपका जो मेडिकल लैब है टेक्नीशियन ट्रेनिंग है। यहाँ पर भी आपको द कैंडिडेट शुड हैव पास डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी एंड टेक्नोलॉजी कोर्स आपकी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट का द्वारा रिकॉग्नाइज है। यहाँ पर भी आपके ऐसे आपको 10 पोस्ट है। यहाँ पर आपको 9,000 आपके लिए यहाँ पर स्टाइपेंड मिल जाएगा। उसके बाद आता है आपका जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेनिंग हो गया। यहाँ पर भी आपके लिए कहने शुड पास MBA BBA PG डिप्लोमा ग्रेजुएट इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे सब किसी को 10 ही पोस्ट है। यहाँ पर भी आपके लिए मंथली आपके लिए 15,000 आधा सैलरी आपके लिए मिल जाएगा जो स्टाइपेंड चाहिए होता है। उसके बाद जो चाहिए होता है OT और एनेस्थीसिया असिस्टेंट ट्रेनिंग है। यहाँ पे आपके लिए सिर्फ इंटरमीडिएट पास आउट होना होगा recognized councils or have to complete a 1 year hospital attendant and anesthesia attendant training program पर reputed institute और हॉस्पिटल से आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। यहाँ पर भी आपके लिए सिर्फ 5 पोस्ट है और आपके लिए आपका 9,000 सैलरी पर मंथ स्टाइपेंड आपको मिल जाएगा। उसके बाद आता है आपका जो एडवांस फिजियोथेरेपी एंड ट्रेनिंग होता है। परफेक्ट बैचलर फिजियोथेरेपी कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा विद आपको एंड विद कॉम्पिटिशन इंटर्नशिप फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। यहाँ पर आपके लिए सिर्फ 3 ही पोस्ट है। यहाँ पर भी आपको 10,000 आपके लिए
प्लस 10,000 आपके लिए सैलरी आपको मिल जाएगा। और उसके बाद आता है आपका जो रेडियो पर जब जो रेडियोग्राफर ट्रेनिंग है, तो यहाँ पर भी आपके लिए कैंडिडेट शुड हैव टू पास डिप्लोमा इन द मेडिकल रेडिएशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडिया। कोई गवर्नमेंट से कोई कमिट करना पड़ेगा। यहाँ पर भी आपके लिए सिर्फ 3 ही पोस्ट है। सो यहाँ पर आपको देख सकते हैं आपको 9,000 आपको स्टाइपेंड को मिल जाएगा। तो उसके बाद आता है जो सर फार्मासिस्ट ट्रेनिंग है, ये भी आपको कैनेडियन शुड ऑफ डिप्लोमा एंड द फार्मेसी फॉर बी फार्मेसी फॉर एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट आपको कमिट करना पड़ेगा। यहाँ पर भी सिर्फ आपके सिर्फ 3 ही पोस्ट है। सब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपसे 9,000 सैलरी आपको स्टाइपेंड आपको मिल जाए पर मंथ। और यहाँ पर एज लिमिट भी दे दिया है आपको, तो कैनेडियन शुड मिनिमम 18 से लेकर द शूटर नॉट मोर देन 35 ईयर्स। सो ये तो आपका हो गया। उसके बाद आता है जब पीरियड फॉर ट्रेनिंग शेल बी, उसका 1 साल आपका पीरियड रहेगा। सब सिलेक्शन सब्जेक्ट टू मेडिकल फिटनेस एज पर रूल्स ऑफ कंपनी। दिस कैनेडियंस हु हैव अंडरगो सिमिलर ट्रेनिंग प्रोग्राम दिस एट दिस आईजीएच earlier shall are not be eligible the second tenure। उसके बाद अगर पर्सनल सिलेक्शन सेल बी द अंडर प्रिविलेज एप्लीकेंट्स ऑर्डर बाय पेरिफेरल एरियाज और आरएसपी संडगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ एस्पिरेशन उड़ीसा, अदर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। ठीक है, तो रहेगा। उसके बाद अप्लाई कैसे करना होगा, आपको ऑनलाइन में आपको अप्लाई करना होगा। उसी में आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा, आपका फॉर्म आधार नो आधार मीन्स आपको अप्लाई कर देना होगा, तो फॉर्म का रिजेक्ट नहीं होगा। सो इट्स वेबसाइट में जाके आपको अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो आपका रहेगा। और स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको करना होगा उसी के इंस्ट्रक्शन फॉर्म में दिया है, आप लोग देख सकते हैं। आपका पहले तो आपको इस जगह अप्लाई करना होगा फॉर एडवर्टाइजमेंट नंबर रेफरेंस भी नंबर दे दिया, व्हाट्स एंड न्यू करके आपको नेक्स्ट पेज तो ऑप्शन देगा आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म द व्यू फील्ड फॉर्म, जाके फर्स्ट ऑप्शन में क्लिक करना होगा। उसके बाद फॉर्म को सबमिट करना होगा, रिक्वायर्ड फील्ड को फिल करना होगा, जो इंस्ट्रक्शन है नेम वगैरह एड्रेस और क्वालिफिकेशन जो भी है सब को देना होगा। और अप्लाई करने के टाइम आपका देख सकते हैं सबमिट ऑप्शन आईडी देगा, वो आईडी जनरेट हो जाएगा, उसको रेफर्ड सिंबल हो जाएगा, सबमिट आपको फॉर्म अच्छे से फिल करना होगा। जो और ईमेल और अप्लाई करने के टाइम प्लीज आपका वैलिड मोबाइल नंबर ईमेल आईडी आपको देना पड़ेगा, कुछ भी नोटिफिकेशन आपका उसमें आपको आ जाएगा प्लीज। ठीक है, तो उसके बाद देख सकते हैं आपका आफ्टर सबमिट फॉर फिल डेटा click on the print out button to print out the form, the filled application form, declaration form, document verification। ठीक है, कुछ आपका होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर रिक्वायरमेंट द पेस्ट वन डिसेंट पासवर्ड कलर फोटोग्राफ रहेगा एंड द एप्रोप्रिएट प्लेस ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, जो एप्लीकेशन फॉर्म में उसके ऊपर लगाना पड़ेगा। ठीक है, एप्लीकेशन सबमिट फॉर्म द टू प्रिंट आउट, उनको प्रिंट आउट भी करना पड़ेगा। 1 और 3 द व्यू फॉर्म द एप्लीकेशन आईडी विल फिल फॉर्म द टेक प्रिंट आउट उसके लिए प्रिंट बटन। ठीक है, वो सबको आपको प्रिंट करना पड़ेगा। while the filling one application form candidate will carefully step incomplete application और application no fulfill the eligibility criteria will be हमारे फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, किसी ने इनकम्प्लीट किया है। और अगर हम किसी ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं मैच हुआ तो आपका फॉर्म ऑटोमेटिकली आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन कुछ दे दीजिए आप लोग। एलिजिबल कैंडिडेट्स रिक्वायर्ड अपीयर फॉर इंटरव्यू फॉर शेड्यूल डेट, एलिजिबल कैंडिडेट्स रिक्वायर्ड होगा आपको अपीयर, आपको इंटरव्यू हो पास होगा। इंटरव्यू आपको शेड्यूल डेट भी आप लोग चूज कर सकते हैं। वेन्यू एंड डेट और टाइम इंटरव्यू शेल बी इनिशिएटेड टू एलिजिबल कैंडिडेट्स थ्रू एसएमएस द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। आप लोगों ने अप्लाई कर लिया, उसके बाद आपने फॉर्म में आपका फॉर्म में ऑप्शन आएगा, जो आपका डेट एंड वेन्यू दे दिया, तो आप समझ सकते हैं आप एलिजिबल हो। जिसका नहीं आया और समझ सकते हैं आप एलिजिबल नहीं हुए। इस पर mention it application form the application website of the display on this was IGH. No other correspondence shall be made regarding schedule by interview to the candidates। So but they have eligible the download request attend the interview schedule date and time, download printed application submit online, but declaration form and document verification their original जो सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी जो डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट करके डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट को भेजना होगा, तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। बट टू रिसेंट पार्सल कलर फोटो मेरे पास सेल्फ अटेस्टेड ऑल एजुकेशनल सर्टिफिकेट ले जाना होगा, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का सर्टिफिकेट जो भी है, रेसिडेंशियल बीपीएल का, राशन कार्ड, इनकम कार्ड जो भी है, इनकम सर्टिफिकेट जो भी होता है सब कुछ आपको ले जाना पड़ेगा। और आपको डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट सब कुछ आपका डिक्लेरेशन फॉर्म सब कुछ अच्छे से आपको फुलफिल करके आपको
आपको ले जाना होगा। और एक ध्यान और एक बात है, आपको जिसमें डिपार्टमेंट जिसमें काम करते हैं एम्प्लॉय है उनको इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। और गवर्नमेंट पीसीयू और गवर्नमेंट एम्प्लॉय और ऑटोनोमस बॉडी। आपको स्टार्टिंग देखिए ऑनलाइन में देख सकते आपको 5 अगस्त आपका स्टार्ट हो गया है फॉर्म। सो यहाँ पर आपका 20 का लास्ट डेट है। सो जल्दी से जल्दी आपको अप्लाई कर लेना होगा। ठीक है, आपको देख सकते आपको दे दिया है। और कोरस्पॉन्डेंस आइडेंटिफिकेशन पर दे दिया है, विश्वास एविडेविट पर है। ठीक है। सो आपका पीडीएफ और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हो। ठीक है, और वीडियो के साथ कमेंट करके जरूर बात है क्या। ठीक है, और अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट होता है तो वीडियो कमेंट सेक्शन में बताना, हम रिप्लाई कर देंगे। और वीडियो को दूसरे साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस कर देना। ठीक है, और हमारा टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन कर लेना, और चैनल का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, ताकि आपको जॉब रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। हमारे चैनल में हर रोज वीडियो आते हैं, आप रोज देखिएगा। चलिए मैं अब चलता हूँ, और सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक, सब लोग ध्यान से कंप्लीट कर देंगे। चलिए।